गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। इसमें कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटर बना लूँगा। ठीक है, ऐसे एक क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। नाम क्या उसका, ABC और D। ठीक है, इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट। मतलब क्या कह रहे हैं, PQRS मिड पॉइंट है किसके, ऑफ द साइड AB। यानी पहले P आया तो वो किस, पहले क्या है AB, तो P तो किसका, AB का और फिर क्या आ गया, क्या किसका है, दूसरे में क्या है BC, तो क्या हो जाएगा BC का। ठीक है, और फिर कह रहा है RCD, तो R आ जाएगा CD में। और फिर कौन है S किस में है, DA, तो S आ जाएगा DA में। सबसे पहले उसने कहा कि ABCD क्वाड्रिलेटर और PQRS मिड पॉइंट AB BC CD एंड DA के। और कह रहा है AC इज ए डायगोनल, तो AC डायगोनल कह रहा है तो मैं A को C से मिला दूंगा। ठीक है, इस डायगोनल इसका BD भी है, लिखा इसने क्या कहा AC डायगोनल लेना है, तो हमने AC से मिला दिया। तो कह रहा है सो दैट SR पैरेलल AC। कह रहा है जो SR बोल रहे हैं तो SR को मिलाएंगे। ये किसके पैरेलल है SR, इस AC के। ठीक है, तो हमने SR को मिला दिया। अब इसको हमको प्रूफ करना है, पहला क्या है SR पैरेलल AC, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले ये ही प्रूफ करेंगे, तो आ जाएंगे देखेंगे। गिवन में क्या है मेरे पास, सबसे पहले ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड PQRS आर मिड पॉइंट। भाई किसके मिड पॉइंट है ये, AB BC CD एंड DA के। ये P इसका, Q इसका, R इसका और ऐसे इसका, इसे DA का। ठीक है, अब हमको जो सोल्व करना है वो देखेंगे। क्या प्रूफ करना है मेरे को, SR पैरेलल AC। ठीक है, नाउ किसमें है SR है, तो मेरे पास क्या है ये ACD कोई ट्रायंगल है, तो लिखा मैंने ट्रायंगल ACD या इन ट्रायंगल ACD। इसमें पहले एक बार देखिए क्या होता है मेरे पास, जब भी मेरे पास कोई एक ट्रायंगल होती है। ठीक है, इसका नियम देखना क्या है, जो ट्रायंगल होती है उस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट है मेरे पास। मान लीजिए P ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया, क्या ले लिया, मिड पॉइंट है। ठीक है, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, भाई इन दो साइड के मिड पॉइंट थे, इन दो साइड के, इसका या नाम ले देता हूं इसको मैं A, यहाँ B और यहाँ C। कर इस AC का मिड पॉइंट क्या था और इस AB का मिड पॉइंट P था। जब इन मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, या ज्वाइनिंग लाइन मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, बची हुई रिमेनिंग थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल, एंड ये वाली इसके हाफ के बराबर। किसके बराबर, हाफ के बराबर भी होगी। ये नियम है, ये नियम कौन सा है, मिड पॉइंट थ्योरम नियम। क्या, फिर देखना कि किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उसके जो अपोजिट कह दो या कह दो रिमेनिंग थर्ड साइड के क्या होगी,
पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के इक्वल भी होगी। ठीक है, तो इसी नियम से हम सोल्व कर देंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी में एस इज मिड पॉइंट किसका, ए डी का या डी ए का। ठीक है, और आर इज मिड पॉइंट किसका भैया, डी सी या सी डी का। ठीक है, तो इस ए सी डी में एस और आर जो मिड पॉइंट थे उसको मिलाने वाली लाइन इस रिमेनिंग थर्ड लाइन यही तो है ना। तो क्या ये इसके पैरेलल, सॉरी इसके थर्ड अपोजिट है, तो ये वाली इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यानी सो इसलिए एस आर पैरेलल किसके, एस सी के, एंड ये एस आर किसके बराबर होगी, इससे हाफ एस सी के देना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया यहां पर मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया। ज्वाइनिंग मिड पॉइंट लाइन इज पैरेलल रिमेनिंग थर्ड लाइन एंड इज इक्वल हाफ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूं मैं, और क्या जो करवा रहा था कि एस आर पैरेलल एस सी के है, तो क्या मैंने एस आर पैरेलल एस सी के प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया मेरे पास। अब आ जाएंगे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पी क्या हो बराबर ऐसा, क्या कह रहे हैं, ये पी क्या हो किसके बराबर, ये पी क्या हो भाई किसके बराबर, ये से एस आर के। अब देखिए पी क्या हो जो मिड पॉइंट है वो किस ट्रायंगल में है, ए बी सी में। तो अब आ जाइए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ए बी सी में पी किसका मिड पॉइंट है, लिख दीजिए पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सॉरी ये तो है ए बी का, ये पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और क्यू बी सी का। तो ये तो किसका मेरे पास है, ए बी का, और ये मेरे पास है बी सी का। सो इसलिए मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके अपोजिट जो साइड है उसके क्या होगी, पैरेलल, और उसके हाफ के इक्वल। सो इसलिए पी क्यू पैरेलल एस सी एंड पी क्यू बराबर हाफ एस सी हो गया मेरे पास। क्या इसको इक्वेशन सेकंड दे दूं, वही किसके अकॉर्डिंग है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बता रखा ना कि आपको फिर ध्यान रखना, फिर देख लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल है मेरे पास, कैसी भी ट्रायंगल है ए बी सी, उसके किसी भी दो साइड के जो मिड पॉइंट है उसको मिलाने वाली लाइन जो बच गई तीसरी लाइन उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ के बराबर होगी। क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, इक्वेशन ये इन ट्रायंगल ए सी डी के अकॉर्डिंग तो मैंने प्रूव कर दिया कि एस आर पैरेलल ए सी के और एस आर बराबर हाफ ए सी के, और इन ट्रायंगल ए बी सी में प्रूव कर दिया कि पी क्यू पैरेलल ए सी के और पी क्यू बराबर हाफ ए सी के। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। चलिए चलता हूँ मैं कर लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। भाई एस आर था वो पैरेलल था किसके, ए सी के, एंड एस आर बराबर था हाफ ए सी के।
जो किया हमने एस आर पैरेलल एस सी ऐसे बराबर हाफ एस सी। और साथ ये क्या कि पी क्यू पैरेलल एस सी एंड पी क्यू बराबर हाफ एस सी, ये भी हमने प्रूफ किया है। तो पी क्यू बराबर एस सी और पी क्यू बराबर हाफ एस सी। सो इसलिए एस आर पैरेलल क्या पी क्यू के हुआ या नहीं हुआ? भाई ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, तो आपस में पैरेलल हो गई है, ठीक है। और एस आर बराबर हाफ एस सी क्या है? मान ली इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10, और फिर इसकी 10 है तो फिर इसकी क्या होगी? 10 होगी। तो इसकी भी 10 और इसकी भी 10, तो एंड एस आर बराबर पी क्यू के। तो सेकंड पार्ट क्या था कि पी क्यू बराबर एस आर के, ये प्रूफ हो गया मेरे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या करें? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसके मैंने क्या किया, ये वाली भुज साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया। एस आर बराबर कर दिया ना कि एस आर बराबर पैरेलल पी क्यू और एस आर बराबर पी क्यू, यानी इस पी क्यू को एस आर के पैरेलल भी और इस पी क्यू एस आर को इक्वल भी प्रूफ कर दिया। तो यहाँ लिख देना इन क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस में वन अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या होता है, जब भी कोई किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड, ये वाली या वाली या ये वाली दो अपोजिट साइड पैरेलल भी और कैसी है? इक्वल भी है, तो इसको मिलाने वाली लाइन भी कैसी होगी? इक्वल भी होगी और कैसी होगी? पैरेलल भी होगी। सो हो गया। सो इसलिए अनोदर अपोजिट पेयर आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। सो इसलिए अब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गई, तो क्या हो गया? सो इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हो गया सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को मेरे पास इस प्रकार सोल्व करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हमने सोल्व कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।